बच्चा आज हम स्टार्ट करेंगे एंट्री रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन एसेट्स एंड इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटीज। एसेट्स पर इंटरेस्ट मिलता है बच्चा। बैंक बैलेंस आपके लिए क्या है? एसेट्स है। आपने बैंक में मान लो 1000 रुपये जमा करा रखे थे, कुछ टाइम बाद उस पर 100 रुपये इंटरेस्ट मिल गया, तो आपका बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा बेटा? 1100। तो हमने क्या सीखा? एक तो एसेट्स पर इंटरेस्ट मिलता है, दूसरा आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया, मतलब आपकी एसेट्स क्या हो गई? बढ़ गई। तो इंटरेस्ट ऑन एसेट्स, दो इफेक्ट। एक तो हमारी क्या बढ़ेगी बेटा? एसेट्स बढ़ जाएगी, और एक हमारे लिए क्या है? ये इनकम है। इनकम है तो क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट, और एसेट्स का बढ़ना क्या हो जाएगा बच्चा? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन एसेट्स की एंट्री क्या होती है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एसेट्स अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एसेट्स अकाउंट, वेयर एसेट्स आर बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है बेटा? अभी पढ़ते हैं इसके बारे में। लोन टू फ्रेंड। बेटा आपने किसी से लोन ले रखा है, आपने किसी से लोन ले रखा है, तो वो क्या होती है आपके लिए? लायबिलिटी होती है। लेकिन अगर आपने किसी को लोन दिया है तो आपको उससे पैसे वापस लेने हैं, तो आपके लिए क्या हो जाएगी? ये एसेट्स। देने हैं तो लायबिलिटी है, लेने हैं तो एसेट्स है। अगर लोन ले रखा है तो लायबिलिटी है, दे रखा है तो एसेट्स है। लायबिलिटीज, आपने किसी से लोन ले रखा है तो आपको उस पर ब्याज देना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आपके लिए क्या है बेटा? वो लायबिलिटी है। आपके लिए क्या है? वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी पर इंटरेस्ट देते हैं। मान लो आपने लोन ले रखा है 1 लाख का, उस पर इंटरेस्ट बना आपका 5000 का। आपने कहा यार अभी नहीं है, अगली बार ले लियो, तो अब आपकी लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 लाख का लोन था और 5000 का इंटरेस्ट था, तो 1 लाख 5000। तो हमने क्या सीखा कि इंटरेस्ट की वजह से लायबिलिटी भी क्या होती है? हमारी बढ़ती है। तो लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है बेटा? क्रेडिट। और लायबिलिटी पर इंटरेस्ट देते हैं तो खर्चा है, खर्चा क्या हो जाएगा? डेबिट। तो लायबिलिटी क्या होती है बेटा हमारी? बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, मॉर्गेज लोन, लोन फ्रॉम फ्रेंड। मॉर्गेज लोन, अगर आपने कोई लोन लिया है कुछ सामान गिरवी रखकर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मॉर्गेज लोन बोलते हैं। आगे देखिए बेटा, एक होता है ड्राइंग्स। जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल, प्राइवेट, डोमेस्टिक, हाउस होल्ड, ओन कंजम्पशन पर्पस के लिए बिजनेस से कैश, चेक, गुड्स को विड्रॉ करता है, तो ड्राइंग्स अकाउंट को ओपन करते हैं। तो अब बिजनेस ने बिजनेसमैन से पैसे लेने हैं, तो बिजनेस के लिए एसेट्स है। बेटा सबसे फर्स्ट डे आपको मैंने क्या सिखाया था? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। जो भी हमें अकाउंटिंग करनी है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। अगर बिजनेस ने बिजनेस में पैसा लगाया है, कैपिटल लगाई है, तो वो कैपिटल बिजनेसमैन ने बिजनेसमैन को वापस करनी है। जो पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है, कैपिटल लगाई है, तो वो पैसा बिजनेस ने बिजनेसमैन को वापस करना है। तो बिजनेस के लिए क्या होगी बेटा? लायबिलिटी होगी। लेकिन अगर बिजनेसमैन भाई काम कर रहा है, पैसे तो वहीं से निकालेगा, गुड्स भी विड्रॉ करेगा। मान लो उसका काम जनरल स्टोर का है तो घर का सामान वहीं से लेके जाएगा। लैपटॉप को काम है तो लैपटॉप वहीं से लेगा अपने बिजनेस से। तो अगर अपने बिजनेस से या अपने बैंक से बिजनेस के प्रोप्राइटर कैश विड्रॉ कर रहा है या गुड्स को विड्रॉ कर रहा है, तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं बेटा? ड्राइंग्स अकाउंट। तो अब बिजनेस ने बिजनेसमैन से पैसे लेने हैं, तो बेटा बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी? एसेट्स। तो इसलिए बेटा ड्राइंग्स कहाँ पे आती है? एसेट्स में आती है। और कैपिटल क्या होती है बिजनेस के लिए? लायबिलिटी होती है। और ड्राइंग्स क्या होती है बेटा? एसेट्स होती है। और बैलेंस शीट में हम ड्राइंग्स को कैपिटल में लेस करके दिखाते हैं। आगे देखिए जी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी। बैंक अपने अच्छे कस्टमर को फैसिलिटी देता है। बेटा अच्छे से मतलब ये नहीं कि नहा धो के जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं। अच्छे कस्टमर से मतलब ये है सिबिल अच्छा होना चाहिए, उसका अच्छी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, बैंक से अच्छा लेन देन होना चाहिए, कुछ सिक्योरिटी जमा करा रखी होनी चाहिए। उसके बाद बैंक कस्टमर को फैसिलिटी देता है कि वो अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं, भले ही उनके अकाउंट में पैसे ना हो या कम हो। तो एक तरह से बैंक ने कस्टमर को लोन दिया है, तो हमें बैंक को पैसे वापस देने हैं। तो बिजनेस के लिए क्या होगी बेटा? लायबिलिटी। सपोज आपने चेक काट दिया 10,000 का और आपके अकाउंट में पैसे पड़े थे 95 रुपये, 9500 के, तो आपका चेक तो डिसऑनर हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, आपकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी।
तो बैंक वो फालतू पेमेंट कर देगा 500 की भी। अगर वो कब करेगा, जब आपने फैसिलिटी दे रखी है, हर किसी कस्टमर का नहीं करता वो, तो बैंक वो फालतू पेमेंट कर देगा आपकी वो। तो अब वो पैसा 500 रुपये आपने बैंक को वापस करना है, तो बैंक आपसे वापस लेगा, तो आपके लिए क्या है बेटा, वो लायबिलिटी है। तो अभी हमने क्या सीखा, ड्राइंग्स क्या होती है, एसेट्स होती है, और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है बेटा, लायबिलिटी होती है। अब इसकी एंट्रीज करते हैं, आइए। इंटरेस्ट ऑन एसेट्स की एंट्री होती है बेटा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एसेट्स अकाउंट। एसेट्स में क्या आता है, बैंक, ड्राइंग्स, डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, लोन टू फ्रेंड। तो अब यहाँ पे ड्राइंग्स है बेटा, ड्राइंग्स हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स। तो इसकी एंट्री थी हमारी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एसेट्स अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा हमारी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा लास्ट में 2 एंट्री आपको मैं ऐसी कराऊंगा कि आपको लगेगा कि भैया क्या कर लिया हमने, इसी टॉपिक के ऊपर होएंगी, 2 वर्ड चेंज करूंगा बस में, तो लास्ट तक देखना बेटा इसको पूरा। चार्ज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बेटा इन्वेस्टमेंट भी क्या है हमारे लिए, एसेट्स है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अभी वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं, चार्ज। अब वर्ड चेंज करूंगा बेटे, बाद में देखना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एसेट्स का बढ़ना डेबिट और सारी इनकम क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा हमारी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहां पर देखिए आप, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। कह रहे चार्ज, ये होता है बेटा एट द रेट, चार्ज एट द रेट 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ 30,000। तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा बच्चा हमारा, 30,000 का 10% 3,000। तो हमें 3,000 से मतलब है, वो हमारी इनकम है। तो एंट्री होगी बेटा हमारी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। आगे देखिए बच्चा, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैंक लोन क्या होती है बेटा हमारे लिए, लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी पर इंटरेस्ट देते हैं। तो खर्चा तो क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, वो तो क्या हो जाएगा बच्चा, डेबिट हो जाएगा। और लायबिलिटी क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए जी, प्रोवाइड 20% पीए। बेटा पीए होता है पर एनम, पीए होता है पर एनम, ईयरली, एनुअली। एक लाख रुपए हमने ले रखा है, तो बेटा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा, 1 लाख इंटू 20/100 इंटू 6/12। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री वही हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। सारे एक्सपेंसेस डेबिट, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा ये भी हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, 10,000। बेटा अभी आपको मैंने कहा था शुरुआत में कि मैं आपको एक वर्ड चेंज करूंगा और एंट्री चेंज हो जाएगी। अब बेटा ध्यान से देखना जरा, 2 केस स्पेशल। बिल्कुल ध्यान से देखो बच्चा, वैसे मैंने लिखा था चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, और यहां क्या लिखा था बेटा मैंने, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी आपने एंट्री करी इसकी क्या, ड्राइंग्स या डिपॉजिट
अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। और यहां पे अभी हमने एंट्री सीखी है, सारे खर्चे डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू लोन अकाउंट। बेटा चार्ज लिखा है मैंने यहाँ पे वर्ड, और यहाँ क्या लिखा है प्रोवाइड। तो चार्ज मतलब होता है चार्ज करो, अभी मिला नहीं है चार्ज करो। प्रोवाइड मतलब क्या होता है दो, अभी दिया नहीं है। अब बेटा क्या वर्ड आ गया, इसके बदले वर्ड आ गया रिसीव्ड। गौर कीजिएगा, एंट्री चेंज हो जाएगी। और इसके बदले क्या वर्ड आ गया पेड। तो आपको ध्यान देना है, याद नहीं करनी है एंट्री की, उठाई वीडियो देखी कोई भी और एंट्री याद कर ली, नहीं जी नहीं, कंसेप्ट पे फोकस करो आप लोग। वर्ड क्या लिखा हुआ है, एक एक वर्ड से अकाउंट में आंसर चेंज हो जाते हैं। पार्टनर, पार्टनर्स, ईच, टोटल, आउटस्टैंडिंग ड्यू, एक्रू, प्रीपेड, एडवांस, एक एक वर्ड से बेटा यहाँ पर आंसर क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है रिसीव्ड। रिसीव्ड मतलब मिला। मेरी शुरू की जो एंट्री सिखाई थी आपको मैंने रेवेन्यू की, मिला। तो मिला क्या मिला, कैश मिला। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा कैश या बैंक जैसे मिल रहा होगा। अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, वही रेवेन्यू की एंट्री हो गई ये वाली हमारी। ये आपने पेड, पेड मतलब दिया, क्या दिया पैसा दिया, तो पैसा जा रहा है टू कैश टू बैंक। और खर्चा क्या हो जाएगा बेटा डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट। तो आपको वहां पे ध्यान से देखना है, ये नहीं कि एंट्री याद कर ली एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एसेट्स अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। वहां पर आपको देखना है वर्ड चार्ज लिखा है या रिसीव लिखा है, प्रोवाइड लिखा है या पेड लिखा है। अगर तो चार्ज लिखा है, और बेटे एक बार रिवाइज करते हैं इसको हम लोग। अगर तो बच्चा क्या लिखा हुआ है चार्ज इंटरेस्ट ऑन एसेट्स, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एसेट्स अकाउंट। लेकिन अगर क्या लिखा हुआ है रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन एसेट्स, तो आपकी एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एसेट्स अकाउंट। बच्चा अगर क्या लिखा हुआ है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटी, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। लेकिन अगर क्या वर्ड लिखा हुआ है पेड, पेड इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटी, तो पेमेंट किस में होती है कैश चेक में होती है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में हम लोग कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की बातें करेंगे, तो क्लास मिस मत कीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।